हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं जल्दी से अपनी आज की क्लास। और हम पढ़ रहे थे बेटा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि बेसिकली जब भी हम कंज्यूमर कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उस कंजम्पशन के पीछे होता है एक रीजन। वो रीजन है कि वो कमोडिटी हमें देके जाती है सेटिस्फैक्शन। तो इकोनॉमिक्स में डेली उस जिस कमोडिटी को हम कंज्यूम करते हैं उस कमोडिटी से मिले हुए सेटिस्फैक्शन को बोला जाता है यूटिलिटी। तो यूटिलिटी की डेफिनेशन की अगर बात करें तो यूटिलिटी इज नथिंग बट द वन सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। एक कमोडिटी में कितनी ताकत है कि वो हमारी वांट को सेटिस्फाई कर पाए। फिर हमने उसके बाद पढ़ा था स्टूडेंट्स यूटिलिटी के एनालिसिस के बारे में कि यूटिलिटी को फर्दर किस तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो यूटिलिटी को स्टडी करने के कितने तरीके होते हैं? दो। एक होता है कार्डिनल यूटिलिटी, एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी। अगर कार्डिनल यूटिलिटी की बात की जाए तो कार्डिनल यूटिलिटी क्या बोलता है? कार्डिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द एक्सप्रेशन ऑफ यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स। इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मतलब इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर। फॉर सपोज कि मैंने एक सिप पानी पिया तो उसको पी के मैं ये ना बोलूं कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ये बोलूं कि मुझे न्यूमेरिकली कैसा लगा, तो मैं बोलूंगी बेटा मुझे 10 न्यूटन्स का सेटिस्फैक्शन मिला। मतलब जब हम कार्डिनल कॉन्सेप्ट से यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो यूटिलिटी को हम यूटिल्स में एक्सप्रेस करते हैं। दैट इज मेजर ऑफ यूटिलिटी। यूटिल्स इज नथिंग बट द मेजर ऑफ यूटिलिटी। अपने ही खुशी को, अपने ही सेटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना इज नथिंग बट व्हाट? कार्डिनल कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट। तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जैसे कि आप रोजमर्रा तरीके में अपनी यूटिलिटी को एक्सप्रेस करते हो वैसे ही एक्सप्रेस करो। मतलब रैंकिंग ऑफ प्रेफरेंस में ये बोलता है अगर आपने किसी भी कमोडिटी को चूज किया है किसी और कमोडिटी के ऊपर, मतलब ये कमोडिटी आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन देके जा रही है और ये कमोडिटी आपको कम सेटिस्फैक्शन देके जा रही है, तो ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट बोलता है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी measured in the cardinal numbers or in terms of unit. It can be best ranked or compared as high or low. Is it clear? चलिए फिर बेटा मैंने आपको कुछ बताई थी यूटिलिटी के बारे में, बेसिक सी चीजें। तो सबसे पहली चीज जो बेटा मैंने आपको बताई थी कि यूटिलिटी कैसी होती है। यूटिलिटी की अगर बात की जाए तो यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है वो कैसा है? सब्जेक्टिव इन नेचर। कैसा है? सब्जेक्टिव इन नेचर। मतलब यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। यूटिलिटी जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। मुझे पाव भाजी खाना पसंद है बट मेरे भाई को पाव भाजी खाना पसंद नहीं है। मतलब हम दोनों का एक ही कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा है? अलग अलग। दो लोगों का एक ही कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन लेवल कैसा होता है? अलग अलग। इसी को बोला गया कि यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव इन नेचर। इज सब्जेक्टिव इन नेचर मतलब ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। नेक्स्ट हमने यहाँ पर पढ़ा था कि यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। आप यूटिलिटी और यूजफुलनेस को एक जैसा या सिनोनिम की तरह यूज नहीं कर सकते। यूटिलिटी का मतलब होता है बेटा सेटिस्फैक्शन मिलना और यूजफुलनेस का मतलब होता है किसी भी चीज का उपयोगी होना। Therefore, utility and usefulness are not synonym of each other. सिंपल है। दवाई खाना हमारे लिए यूजफुल है बट उससे हमें खुशी नहीं मिलती। कोल्ड ड्रिंक पीना हमें यूटिलिटी देके जाता है बट वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है। इसलिए बोला गया कि यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस आर नॉट सिमिलर टू ईच अदर। इज इट क्लियर? पक्की बात है? yes or no? चलिए एंड द लास्ट वन वाज these are nothing but the characteristic. तो utility is what? utility is relative in nature. utility is relative in nature. इसका मतलब क्या होता है कि भाई ये जो यूटिलिटी है ना वो कमोडिटी टू कमोडिटी पर्सन के लिए डिफर करती है। एक पर्सन के लिए यूटिलिटी फ्रॉम द डिफरेंट कमोडिटीज डिफर करती है। अगर मुझे अभी प्यास लगी है तो पानी पीना मुझे सेटिस्फैक्शन देगा और अगर मुझे भूख लगी होगी तो यही पानी जो मुझे अभी सेटिस्फैक्शन दे रहा है वो सेटिस्फैक्शन नहीं देगा। मुझे उस टाइम पे खाना सेटिस्फैक्शन दे के जाएगा। तो यूटिलिटी क्या होती है? रिलेटिव इन नेचर। किसी कमोडिटी की यूटिलिटी होती है ज्यादा, किसी कमोडिटी की यूटिलिटी होती है कम और ये डिफर करता है बेटा सिचुएशन टू सिचुएशन। तो दिस वाज द रिवीजन ऑफ व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास। अपन ने लास्ट क्लास में ये सारी बातें करी थी
और आज अपन एक नया टॉपिक और बहुत ही प्यारा और बहुत ही इजी टॉपिक पढ़ने वाले हैं। दैट इज हम आज कार्डिनल अप्रोच को ही फर्दर स्टडी करने वाले हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आपको एक और बात बताई थी कि कार्डिनल में हम पढ़ेंगे मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस और ऑर्डिनल में अपन पढ़ेंगे बेटा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ठीक है, चलिए तो अपन आज अपना पहला टॉपिक चालू करते हैं, दैट इज कार्डिनल अप्रोच मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि मैं कभी भी कॉन्सेप्ट रीडिंग से चालू नहीं करती, मैं कॉन्सेप्ट पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ और उसके बाद हम रीड करते हैं। मतलब आप खुद से उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर पाओ, वैसा अपन पहले पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसकी लैंग्वेज पढ़ते हैं या वो चीज क्या है उसे पढ़ते हैं। तो सिंपल से अभी भी अपन वही अप्रोच फॉलो करेंगे। अपन पहले एक एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल से बेटा कुछ नॉलेज अपना दिमाग लगाएंगे और जो दिमाग लगाया उसके हिसाब से फिर खुद उस चीज की डेफिनेशन फ्रेम करने की कोशिश करेंगे या किसी भी पर्टिकुलर वर्ड को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से बेटा लेते हैं एक प्यारा सा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा प्यारा और बहुत ही मजेदार सा एग्जाम्पल। तो बेटा ये कौन है? ये है, आपको याद होगा, ये थे बेटा ढोलू। ढोलू कहाँ पहुंच गए थे बेटा? कौन बनेगा करोड़पति में। और जब ये कौन बनेगा करोड़पति में पहुंचे थे तो ये कितने रुपए जीत के आए थे? याद है क्या कुछ? कितने? 80,000 रुपीज जीत के आए थे। अब बेटा ढोलू को हो रही थी बहुत ज्यादा खुशी, भयंकर ही खुशी। क्या आप ये ढोलू के चेहरे से देख पा रहे बेटा ढोलू को कितनी खुशी है? तो बेटा ढोलू को अपनी खुशी यहाँ पर मनाने, सेलिब्रेट करने का मन किया और ढोलू बेटा इतनी ही गर्मी में जा पहुंचे आइसक्रीम की दुकान। कहां जा पहुंचे बेटा? आइसक्रीम की दुकान। कहां जा पहुंचे? आइसक्रीम की दुकान। और देखिए बेटा ढोलू को मिल चुकी है आइसक्रीम। अब मुझे बताओ, अगर ढोलू आइसक्रीम कंज्यूम करेंगे, या चलो आइसक्रीम अपन ड्रॉ ही कर लेते हैं, जब ढोलू ने आइसक्रीम कंज्यूम की तो मुझे बताओ ढोलू ने आइसक्रीम क्यों कंज्यूम की होगी? जल्दी बताओ क्यों कंज्यूम की होगी? सिंपल है ना मैम, आपने अभी तो बताया कि अगर कंज्यूमर किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसके पीछे एक पर्पस होता है। वो पर्पस होता है कि उसे उस कमोडिटी से मिलेगा सेटिस्फैक्शन। और अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं? अभी अपन पढ़ रहे हैं बेटा कार्डिनल अप्रोच। तो ढोलू से जब अपन बात करेंगे कि ढोलू तुम आइसक्रीम क्यों खा रहे हो और ढोलू आइसक्रीम खा के कैसा लग रहा है, तो ढोलू से जो अपन को आंसर चाहिए या जो सेटिस्फैक्शन की वो मेजर चाहिए, वो किसमें चाहिए? वो अपन को चाहिए बेटा कार्डिनल नंबर्स में। तो बेटा जा पहुंचे कैमरामैन प्रतीक के साथ अपन ढोलू के पास। बेटा ये है प्यारा सा कैमरा और ये है अपना प्यारा सा प्रतीक। और बेटा यहाँ पर है खुशी, और खुशी खड़ी है बेटा माइक लेके, और जो कि ढोलू से, ये आइसक्रीम नहीं बेटा ये माइक है। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बहुत ही ज्यादा खराब है। तुम इमेजिन कर लो कि ये माइक है। ठीक है, चलो अगर मैं बात करूं तो बेटा प्रतीक कैमरामैन लेके खड़े थे और खुशी जो थी वो ढोलू के पास पहुंची थी बेटा माइक लेके। अब अपनी खुशी ने बेटा ढोलू से पूछा, ढोलू जी ढोलू जी। ढोलू ने बोला हाँ जी बताइए जी। बोले ढोलू जी आपको आइसक्रीम खा के कैसा लग रहा है? तो ढोलू जी ने बोला बहुत अच्छा लग रहा है। तो खुशी ने बोला नहीं ढोलू जी, जनता जानना चाहती है कि आपको आइसक्रीम खा के कितना सेटिस्फैक्शन मिला है, ढोलू जी बताइए। पहली आइसक्रीम है। अच्छा, खुशी ने उनसे ये भी पूछा कि ढोलू जी आपकी कौन सी आइसक्रीम है? तो ढोलू जी ने बोला ये मेरी पहली आइसक्रीम है। तो खुशी ने पूछा बताइए ढोलू जी आपको ये आइसक्रीम खा के कैसा लग रहा है? बेटा माइक लेके अच्छे से खुशी खड़ी है, बताइए ढोलू जी आपको कैसा लग रहा है? तो बेटा ढोलू ने बोला कि आइसक्रीम खा के ना बहुत मजा आ रहा है और मुझे मिल रहा है 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। कितने का सेटिस्फैक्शन? 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और बेटा ढोलू वो आइसक्रीम खा गया। ढोलू वो आइसक्रीम खा गया। फिर उसके बाद ढोलू ने, बेटा ढोलू की हाइट हेल्थ तुम देख रहे हो, पर्सनालिटी देख रहे हो, मुझे बताओ क्या ये ढोलू एक आइसक्रीम से मानने वाला है क्या? नहीं भैया, ढोलू के एक आइसक्रीम तो यहीं पे लगी है, अभी ढोलू को तो सेटिस्फैक्शन और चाहिए है। तो ऐसे में ढोलू क्या करेगा? भाई ढोलू जो है वो अपना पहली तो आइसक्रीम कंज्यूम कर चुका और उस आइसक्रीम से उसे मिला था 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। फिर ढोलू ने बेटा एक और आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। अच्छा, ये जो एक और आइसक्रीम थी ना, ये सेम वैसी ही आइसक्रीम थी, वही फ्लेवर था, वही आइसक्रीम थी जो इसने पहले कंज्यूम की थी। तो अब खुशी वापस से बेटा माइक लेके तैयार हो चुकी है और अपना प्रतीक कैमरा लेके तैयार हो चुका है, जा पहुंचे है बेटा ढोलू के पास। और ढोलू से पूछा कि भाई सर आपने अभी जो पहली आइसक्रीम खाई थी, पहली आइसक्रीम जो खाई थी वो आइसक्रीम आपको देके गई थी 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। वो आइसक्रीम आपको देके गई थी 100
100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। सर जनता अब जानना चाहती है कि सेकंड आइसक्रीम आपको कितना सेटिस्फैक्शन देके जा रही है, सेकंड आइसक्रीम आपको कितना सेटिस्फैक्शन देके जा रही है। और बेटा ढोलू आइसक्रीम खाते खाते जवाब दे रहा है कि ये जो सेकंड आइसक्रीम है ना, ये जो सेकंड आइसक्रीम है, इस आइसक्रीम से मिल रहा है मुझे 100 यूटिल्स का, सॉरी 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। ठीक है, क्या हुआ, ढोलू ने पहली आइसक्रीम खाई, अपनी खुशी जा पहुंची, खुशी ने जाके पूछा सर कितने का सेटिस्फैक्शन, तो ढोलू ने बोला 100 यूटिल्स। फिर ढोलू रुका नहीं, ढोलू ने क्या किया, ढोलू ने एक और आइसक्रीम खरीदी। जैसे ही ढोलू ने दूसरी आइसक्रीम खरीदी, खुशी और प्रतीक जा पहुंचे अपने माइक और कैमरा के साथ और पूछने लगे सर बताइए अब सेकेंड आइसक्रीम खा के आपको कैसा लग रहा है। तो ढोलू ने बोला ये जो सेकेंड आइसक्रीम है उसको खा के मुझे मिल रहा है 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। अब खुशी के मन में एंजाइटी आई, ऐसा कैसे सर, पहली आइसक्रीम 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, दूसरी आइसक्रीम 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, सर बात क्या है। तो ढोलू ने बोला सर क्या है ना, जब मैं पहली आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा था तो अभी तक ना मैंने उसे कंज्यूम नहीं किया था, मेरे मन में बहुत इच्छा थी आइसक्रीम खाना है, और जब वो चीज मेरे हाथ में आई तो मेरा एक्साइटमेंट लेवल अलग था, उसका फ्लेवर कैसा होगा, और एकदम चटकोरे लेने में तैयार था। तो पहली आइसक्रीम मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देके गई, पहली आइसक्रीम मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन देके गई। अब वो फ्लेवर मेरी जबान पे आ चुका था, वो एक्साइटमेंट लेवल जो पहली चीज का होता है वो थोड़ा कम हो चुका था, और अब जब मैं सेम चीज में जब दूसरी बार कंज्यूम कर रहा था तो उसका सेटिस्फैक्शन मुझे पहले के मुकाबले में थोड़ा सा कम मिला। क्यों, क्योंकि एक्साइटमेंट कम हो गई थी ना, और वो चीज का फ्लेवर भी जबान पे आ चुका था। तो बट ऑफ कोर्स है, जितनी चाहत पहली बार थी उतनी चाहत दूसरी बार नहीं है, बट मुझे कुछ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो मैं इसलिए इस कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा हूँ। इज इट क्लियर, पक्की बात है। मुझे बताओ क्या ये रियल लाइफ में होता है क्या दोस्तों, बताओ आपको लगता है कि ऐसा रियल लाइफ में होता है, सोचो खुद से, हुआ है क्या कभी तुम्हारे साथ। अगर मुझसे पूछोगे ना तो मैं बोलूंगी तुम्हारे साथ रोज होता है। कैसे होता है, रोज होता है। मैम रोज कभी हुआ, हमें तो एहसास ही नहीं हुआ। मुझे बताओ जब स्कूल से घर आते हो, बैग रखते हो, भूख लगती है, तो क्या पहली रोटी की ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, अपन जब मम्मी थाली लगा तो बहुत जम के भूख लगी है, तो क्या बेटा वो पहली रोटी का एहसास अलग होता है क्या। यस, जैसे ही पहला कौर खाते अब पता है कि खाना खाने बैठ चुके हैं, अब खाना खा के ही उठेंगे, तो अब हमारा जो पहले कौर का सेटिस्फैक्शन होता है वो होता है ज्यादा। सेकंड कौर में पता है कि अब खाना खाने बैठ गए हैं, तो सेटिस्फैक्शन जो होगा, वो एक्साइटमेंट जो होगी वो थोड़ी कम होती है। होता है कि नहीं होता, यस होता है बेटा। चलो चलिए फिर आ जाते हैं बेटा कि अब क्या हुआ। ढोलू जो है, मुझे बताओ इसका ये जो अपन प्यारा प्यारा सा टमी देख रहे हैं, इतनी अच्छी हेल्थ पर्सनालिटी बिल्डअप देख रहे हैं, मुझे बताओ क्या ढोलू 2 आइसक्रीम से मानेंगे क्या। मुझसे पूछो तो ढोलू तो नहीं मानने वाले। और ढोलू ने बेटा मेरे यहाँ पर सोच को सच साबित कर दिया। ढोलू वापस से पहुंच गए हैं, ढोलू, यस ढोलू वापस से पहुंच गए हैं। और ढोलू ने बेटा यहाँ पर जो 2 आइसक्रीम थी, उसके बाद उन्होंने एक और, अरे यार 1 मिनट, ये जो 2 आइसक्रीम थी ना, इसके बाद इन्होंने ये तीसरी आइसक्रीम का ऑर्डर दे दिया। और पता है मजे की बात क्या है, ढोलू ने ना फ्लेवर चेंज नहीं किया। ढोलू हर बार और बार ढोलू हर बार और बार एक ही फ्लेवर की आइसक्रीम कंज्यूम करते जा रहे थे। और जैसे ही खुशी और प्रतीक ने ये देखा, ढोलू जा पहुंचे, प्रतीक और खुशी जा पहुंचे बेटा ढोलू के पास। और ढोलू के पास जाके बेटा खुशी ने फिर क्वेश्चन पूछा, सर अब बताइए अब आपको कैसा लग रहा है, अब बताइए ये तीसरी यूनिट आपको कितना सेटिस्फैक्शन देके गई है। तो ढोलू ने बोला साहब अब ना ये जो तीसरी यूनिट है, ये पर्टिकुलर थर्ड यूनिट, अब समझो ना यार, खुशी और प्रतीक ना बैठे ही थे बेटा उनके सामने, और जैसे जैसे ढोलू एक के बाद एक आइसक्रीम कंज्यूम करते जा रहे थे बेटा, खुशी माइक लेके खड़ी थी और राइटिंग पैड लेके खड़ी थी बेटा निशी, और निशी लिखती जा रही थी पहली आइसक्रीम 100 यूटिल्स, दूसरी आइसक्रीम 80 यूटिल्स। अब थर्ड आइसक्रीम के लिए बेटा निशी देख रही है कि अब ढोलू जवाब देंगे, खुशी माइक लेके खड़ी है और ढोलू ने जवाब दे दिया है कि साहब अपन
को इस आइसक्रीम से मिला है ओनली एंड ओनली 40 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन। तो खुशनिशी ने बेटा जल्दी से अपना राइटिंग पैड निकाला और नोट करना चालू कर दिया कि ढोलू को थर्ड यूनिट ऑफ द कमोडिटी से सेटिस्फैक्शन मिला है और कम, सेटिस्फैक्शन मिला है और कम। अब खुशी ने पूछा सर ऐसा क्यों? तो ढोलू ने जवाब दिया, देखिए दोस्त, अपन जब पहली यूनिट कंज्यूम कर रहे थे ना, तो अपन को उस चीज की एक्साइटमेंट थी, एक खुशी भी थी। वो कंज्यूम नहीं किया था तो उसकी यहाँ पे चाहत ज्यादा थी। अब जब एक ही चीज बार बार और हर बार कंज्यूम करते जा रहे हैं तो उसका सेटिस्फैक्शन एक एक एडिशनल यूनिट के साथ होता जा रहा है कम। और वो कम इसलिए हो रहा है क्योंकि मन अब भरता चला जा रहा है। वो कमोडिटी की जो इच्छा थी, जो चाहत थी मन में, अब वो थोड़ी थोड़ी सेटल होने लगी है। मतलब अभी भी वो कमोडिटी का कंजम्पशन सेटिस्फैक्शन देके जा रहा है, बट अब वो सेटिस्फैक्शन थोड़ा कम देके जा रहा है। ऐसा होता है जब अपन खाना खाने बैठते हैं ना, तो पहली रोटी ज्यादा सेटिस्फैक्शन, दूसरी रोटी कम सेटिस्फैक्शन, तीसरी रोटी और कम सेटिस्फैक्शन, और चौथी रोटी में आके अपन बोल देते हैं नहीं पेट अब भर गया, अब नहीं खाना, अब बस, क्योंकि मन भर गया। अब और कंजम्पशन करने की चाहत नहीं है, और चाहत नहीं है इसलिए तुम उस कमोडिटी के लिए क्या कर रहे हो? मना कर रहे हो। ठीक है, तो अब बेटा वापस से एक और सिचुएशन आई। अब बेटा ढोलू ना अपनी जगह पे खड़े हुए थे, मस्त हाथ वाथ धो रहे थे, और मस्त हाथ वाथ धो रहे थे तो बेटा खुशी जो है, वो खुशी अपनी जो है ना, वो बहुत ही टैलेंटेड लड़की है बेटा। मौका देखती है और तुरंत अपने क्वेश्चंस की बौछार लगा देती है। और बेटा खुशी के मन में आ रहा था क्वेश्चन कि अब ढोलू वापस से जाएंगे आइसक्रीम खरीदने के लिए, और यहाँ पर खुशी अपना माइक लेके तैयार हो चुकी थी। बट क्या हुआ, यहाँ पर ना ढोलू बेटा हाथ माथ धोने लगे, ढोलू गए नहीं। अब खुशी वापस से बेटा अब क्या हुआ, ढोलू सर जा क्यों नहीं रहे आइसक्रीम खरीदने के लिए? तो खुशी ने ना ढोलू से जाके पूछा सर क्या हुआ, अब फोर्थ यूनिट खरीदने क्यों नहीं जा रहे? तो ढोलू ने बोला देखिए अब ना मेरा मन भर चुका है, अब ये जो फोर्थ यूनिट ऑफ आइसक्रीम है, अब वो मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा सेटिस्फाई कर पाएगी। मतलब मुझे जो उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो है 0, या मुझे लगता है कि मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, खुशी ने समझी ये बात, पर खुशी के मन में ना और क्वेश्चंस आए। अब खुशी बेटा मान नहीं रही थी। खुशी ने बोला सर मैं समझ गई आपकी भावनाएं, और मुझे ऐसा लग रहा है आप बस मुझे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि ये जो आपने 4 आइसक्रीम कंज्यूम, अगर 3 आइसक्रीम कंज्यूम कर ली, चौथी के लिए आपने मना कर दिया, अगर कोई आपको फोर्सफुली बोलता कि नहीं चौथी भी कंज्यूम करो, तो आपका आंसर क्या होता? तो बोलता देखिए मेरा तो मन था ही नहीं। अगर कोई जबरदस्ती भी खिलाता तो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं, क्योंकि मुझे उसका कंजम्पशन करने का मन ही नहीं था। और सिंस मैं उसको छोड़ के जा रहा था, मतलब मुझे उससे क्या मिलता है, 0 सेटिस्फैक्शन। तो खुशी बोली हाँ ठीक है, बट सर अगर मान लो आप कंज्यूम कर लेते और उसके बाद कोई आपसे आग्रह करता नहीं थोड़ा और, नहीं थोड़ा और, सर एक और तो बनती है, तब क्या होता? बोलते देखिए सर मैम, चौथी यूनिट तो मैं बोलता कि मुझे कोई सेटिस्फैक्शन देके नहीं जाती, बट अगर आप 5th यूनिट मुझे कोई बोलता ना, आप जैसे कि बोल रहे कोई मुझे फोर्स करता, जैसे अपने घर में रिश्तेदार आते वो मना करते नहीं बस अब नहीं, अब बहुत पेट भर चुका है, फिर भी अपन उन्हें इंसिस्ट करते हैं, और जब इंसिस्ट करते हैं तो उनके चेहरे पे बेटा खुशी नहीं होती है, संघर्ष होता है कि अब कोई पर्टिकुलर कमोडिटी को कैसे कंज्यूम करे। तो ढोलू ने बोला साहब वैसे ही मेरा भी संघर्ष होता, मुझे ना इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, उल्टा मुझे हो जाती उल्टी, मतलब मेरा सेटिस्फैक्शन कैसा हो जाता, नेगेटिव। कोई बोलता ना तो मैं भाग जाता, या कंज्यूम करने के बाद मुझे वॉमिट हो जाती, मुझे उससे कोई भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। हमने बेटा ये देखा था ढोलू का एग्जाम्पल। ढोलू यहाँ पर क्या कर रहा था, ढोलू यहाँ पर एक एक यूनिट को कंज्यूम करता जा रहा था, और जैसे जैसे वो एक एक यूनिट को कंज्यूम कर रहा था, हर एक यूनिट उसे कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन देके जा रही थी, जो उसके पुराने सेटिस्फैक्शन में एड ऑन होता जा रहा था, तो सिंपल है, जो हर एक यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, हर एक यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता है,
जब अपन एक एक कमोडिटी को कंज्यूम, एक एक यूनिट को कंज्यूम करते हैं सेम कमोडिटी की, तो वो कमोडिटी की यूनिट हमें सेटिस्फैक्शन देके जाती है, और एक कमोडिटी का सेटिस्फैक्शन जो हमें मिलता है उसे बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात की जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मतलब एक कंज्यूम करने के बाद जो हमने सेकेंड यूनिट कंज्यूम की, उस यूनिट को कंज्यूम करके हमें जो सेटिस्फैक्शन एडिशनल मिला है, भाई पहले अगर यहाँ पे बात की जाए तो 100 का सेटिस्फैक्शन तो मिल ही चुका था, 100 के बाद जो एडिशनल मिला, 100 के बाद और कितना मिला 80। तो बेटा जो एक एक यूनिट से एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिलता जा रहा है उसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल का हिंदी में मतलब होता है एक और। अब क्यों ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, कब मिलेगा, जब हम एक और यूनिट को कंज्यूम करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज दी एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। तो मतलब अगर मुझे बताओ ढोलू जो है वो यहाँ पर एक ही आइसक्रीम खा के बेटा एक ही यूनिट ऑफ आइसक्रीम खा के रुक जाता, मुझे बताओ क्या उसे 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता? नहीं। 80 कब मिला? जब उसने सेकेंड यूनिट को क्या किया, कंज्यूम किया। अगर वो सेकेंड यूनिट कंज्यूम नहीं करता तो उसे मात्र और मात्र कितना सेटिस्फैक्शन मिलता? केवल और केवल 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन ही मिलता। तो मार्जिनल यूटिलिटी डेफिनेशन क्या बोलती है? मार्जिनल यूटिलिटी refers to the additional utility on account of the consumption of additional unit of a commodity। बोलो समझा कि नहीं समझा? नहीं बताओ इजी था कि नहीं था? कितना इजी था। डेली हम वही चीज करते हैं बट हम रियलाइज नहीं करते कि हम एक और यूनिट को कंज्यूम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो एक और से हमें कुछ मिलता सेटिस्फैक्शन तभी हम कंज्यूम कर रहे हैं। और 3 रोटी के बाद और क्यों नहीं खा रहे हैं, क्योंकि अब एडिशनल रोटी हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन देके नहीं जाती। तो एक एक रोटी के कंजम्पशन से जो तुम्हें हर बार जो ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हर बार जो एडिशनल यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, भले ही वो कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है पहले के मुकाबले में, बट कुछ तो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसलिए तुम उस कमोडिटी को क्या करते हो, कंज्यूम। और बेसिकली अपन ने क्या पढ़ा था, ये क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर है। इज इट क्लियर? पक्की बात है, ये चीज समझ आ गई। तो बेटा ये जो अपन यहाँ पे एक एक यूनिट का जो सेटिस्फैक्शन लिख रहे थे ना, उसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी, उसी को बोला जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। इज इट क्लियर? चलिए अब आ जाते हैं बेटा एक और नई टर्म पे, और वो नई टर्म एक्सप्लेन करने से पहले अगेन अपन कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अपन उसकी डेफिनेशन खुद ही बना लेंगे। ठीक है, चलो तो बेटा वापस से अपना यहाँ पे कैमरा तैयार है, अब ये कैमरा तैयार है, ये अपना प्रतीक तैयार है, ये अपनी खुशी तैयार है बेटा माइक लेके, और ये अपनी निशी तैयार है बेटा राइटिंग पैड लेके। यहाँ पे ये ना पूरे लिखती चली जा रही है क्या क्या पता चला। तो हमने यहाँ पर अपने ढोलू से पूछा कि सर अगर आप सिर्फ एक ही आइसक्रीम कंज्यूम करते तो आपको टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिलता? तो ढोलू ने जवाब दिया, सर देखिए ये अगर मेरा सेटिस्फैक्शन बॉक्स है और अगर मैं इसमें अपने सेटिस्फैक्शन को डालूं तो अगर मैंने सिर्फ एक ही यूनिट कंज्यूम की है तो उतना ही टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता। मतलब फर्स्ट और 1 कैसा होता, सेम होता। भाई अगर एक ही कमोडिटी कंज्यूम की है तो वो क्या है, पहली है और वही एक ही है, इसके अलावा तो हमने और कोई कंज्यूम ही नहीं किया। तो जो हमें टोटल सेटिस्फैक्शन मिलता वो कितना मिलता, उस एक का ही सेटिस्फैक्शन मिलता, दैट इज 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता। ठीक है, चलिए फिर बेटा खुशी थी, खुशी ने बोला सर मान लीजिए अगर आप 2 यूनिट कंज्यूम करते, अगर आप सिर्फ 2 यूनिट कंज्यूम करते तो आपका टोटल सेटिस्फैक्शन कितना होता? तो भाई ढोलू ने बोला कि मेरी जो फर्स्ट यूनिट थी वो मुझे सेटिस्फैक्शन देके जा रही थी 100 यूटिल्स का, और जब मैं इसके बाद सेकेंड यूनिट कंज्यूम की तो वो सेकेंड यूनिट का सेटिस्फैक्शन कितना था, 80 यूटिल्स। तो
टोटल 2 यूनिट से मेरा सेटिस्फैक्शन कितना हो गया 180 यूटिल्स। क्या हो गया 180 यूटिल्स। तो स्टूडेंट्स एक सिंपल सा है, आप बताओ यहाँ पर अगर जब मैं फर्स्ट की बात करती हूँ तो फर्स्ट का ही मतलब क्या होता है 1, बट जब मैं 2 की बात करती हूँ तो 2 में क्या क्या आ जाता है पहला और दूसरा, दैट इज फर्स्ट प्लस सेकेंड। वही तो ढोलू ने किया, ढोलू ने बोला कि अगर टोटल 2 यूनिट्स का सेटिस्फैक्शन देखा जाए तो एक एक यूनिट से सेटिस्फैक्शन को क्या कर दो ऐड कर दो। पहली यूनिट देके जा रही थी 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, दूसरी यूनिट देके जा रही थी 80 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन, तो टोटल 2 यूनिट का सेटिस्फैक्शन कितना हो गया 180 यूटिल्स। कितना हो गया 180 यूटिल्स। ठीक है, पक्की बात है, हाँ या ना। चलो अब बेटा यहाँ पे 2 मिनट में खुशी, प्रतीक, निशी को बेटा यहाँ पर थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट अब यही लिखती जाऊंगी। ठीक है, चलो। फिर बेटा खुशी ने पूछा कि सर पर आपने तो 3 यूनिट्स कंज्यूम करने का सोचा है, तो 3 यूनिट से अगर बात की जाए तो आपका सेटिस्फैक्शन कितना होगा, है ना। तो खुशी को यहाँ पे ढोलू ने जवाब दिया, देखिए मैम फर्स्ट यूनिट जो है वो मुझे सेटिस्फैक्शन देके जा रही थी 100 का, सेकंड यूनिट जो है वो मुझे सेटिस्फैक्शन देके जा रही थी 80 का, और जो थर्ड यूनिट जो है वो मुझे सेटिस्फैक्शन देके जा रही थी 40 का। तो टोटल 3 का कितना हुआ, पहली प्लस दूसरी प्लस तीसरी, तो 100 प्लस 80 प्लस 40 कितना होता है 220 यूटिल्स। अगर मैं 3 यूनिट्स कंज्यूम करता तो मेरा टोटल सेटिस्फैक्शन हो जाता 220 यूटिल्स का। इज इट क्लियर, पक्की बात है, हाँ या ना। चलिए अब मुझे बताओ यहाँ पे खुशी क्या शांत रहेगी क्या, नहीं, खुशी के फिर क्वेश्चन आ गए, सर अगर 4 यूनिट कंज्यूम करते तो बताइए आंसर क्या होता, आपके टोटल सेटिस्फैक्शन कितना होता, कितना आपको खुशी मिली। तो यहाँ पर ढोलू ने बोला देखिए मैं फर्स्ट यूनिट प्लस सेकेंड यूनिट प्लस थर्ड यूनिट प्लस फोर्थ यूनिट के सेटिस्फैक्शन को जब मैं एड अप करूंगा तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा टोटल 4 यूनिट्स का। कितने का, टोटल 4 यूनिट्स का। तो चलिए एड अप करते हैं भाई, फर्स्ट यूनिट से मिला 100, सेकेंड यूनिट से मिला आपका सेटिस्फैक्शन 80, थर्ड यूनिट से मिला सेटिस्फैक्शन 40 एंड फोर्थ यूनिट से मिला सेटिस्फैक्शन 0। बताइए टोटल कितना हुआ, टोटल तो कितना था, सेम था। क्यों सेम था, खुशी के मन में क्वेश्चन आया, निशी भी ऐसे चौंक के देख रही क्यों सेम था। भाई सिंपल है ना, जो फोर्थ यूनिट है वो कोई भी सेटिस्फैक्शन लेके नहीं आई, एक कमोडिटी आई तो सही बट कुछ सेटिस्फैक्शन लेके नहीं आई, तो टोटल सेटिस्फैक्शन कैसा रहा, कांस्टेंट, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ, मतलब कितना था 220 यूटिल्स ही था। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए कि टोटल 5 यूनिट्स कंज्यूम की जाए तो सेटिस्फैक्शन कितना होगा, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5 फिफ्थ इज इक्वल टू व्हाट 5। तो लिख दो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन 100 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 0 प्लस ब्रैकेट में फिफ्थ यूनिट से सेटिस्फैक्शन मिलता तो कितना मिलता -10। तो यहाँ पर अगर टोटल कैलकुलेट करोगे कि टोटल 5 से कितना मिला, तो फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ टोटल कितना हो गया 5। तो 100 प्लस 80 180 प्लस 40 220 प्लस 0 220, और यहाँ आते आते प्लस नहीं हो रहा था, फॉर्मूले में तो किया था प्लस, बट इसका जो सेटिस्फैक्शन था वो था नेगेटिव में, तो प्लस और ब्रैकेट खुलने पे माइनस बाहर आ गया तो क्या बचा माइनस, तो टोटल कितना हो जाएगा 210 यूटिल्स। बोलिए समझा कि नहीं समझा, समझा कि नहीं समझा, सीरियसली बताओ यार, बताओ यार समझ आ रहा है कि इतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बेटा टोटल यूटिलिटी की बात की जाए तो टोटल कैसे मिल रहा था, टोटल सेटिस्फैक्शन कैसे मिल रहा था, टोटल मिल रहा था एक एक एडिशन को ऐड करके। अगर यहाँ पर बात की थी बेटा अपन ने 2 की, तो टोटल 2 का कैसे आता है, फर्स्ट कर दो प्लस सेकंड कर दो तो टोटल 2 यूनिट का मिल जाएगा। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट्स कैसे निकालोगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2। चलिए अब आप बताइए टोटल यूटिलिटी ऑफ 3 कैसे निकालोगे, तो लिख दो यहाँ पे फर्स्ट प्लस सेकेंड
प्लस थर्ड, और ये फर्स्ट क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 इज नथिंग बट टोटल ऑफ 3। तो बेसिकली अगर टोटल यूटिलिटी की बात की जाए तो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। सिंपल है ना, हर बार जो एडिशन हो रहा है, अगर एक के बाद आपने दूसरी यूनिट को कंज्यूम किया है तो उस दूसरी से कुछ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो अगर मुझसे कोई 2 का पूछेगा, टोटल 2 का पूछेगा, ना कि सेकंड का, सेकंड मतलब दूसरी वाली का पूछ रहा है, बट जब 2 का पूछेगा तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट का सेटिस्फैक्शन प्लस सेकंड का सेटिस्फैक्शन, एक एक से जो सेटिस्फैक्शन मिला उसे बोला गया मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी is nothing, total utility refers to the sum total of the utility derived from consumption of all the units of a commodity। अगर यही एक ही कमोडिटी है तो आप क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1। बट अगर यहाँ पर बोल दिया टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 तो आप क्या करोगे, सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी टिल सेकेंड यूनिट, that is marginal utility of 1 plus marginal utility of 2। बोलो समझा कि नहीं समझा। तो डेफिनेशन क्या बन गई कि टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे मिलती जाएंगी, जितनी तुम कमोडिटी कंज्यूम करते जाओगे आपको एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी और सम टोटल ऑफ ऑल द satisfaction derived by consumption of all the units of a commodity। अगर वो ऑल 2 यूनिट है तो तुम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 करोगे। अगर वो 3 यूनिट है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड। अगर 4 यूनिट है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। फिर उसके बाद अगर 5 है तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ। इज इट क्लियर। तो ये डेफिनेशन बन गई कि टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल ऑफ द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। इज इट क्लियर। पक्की बात है, समझा कि नहीं समझा इतना, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अपन यहाँ पर लिख लेते हैं कि मैम अगर हम यहाँ पर टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 की जब बात करते हैं तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 क्या होता है। चलो पहले 2 पे क्यों जाए, 1 पे जाते हैं अपन। तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 क्या होता है, तो टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1। अगर टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 की बात करें कि 2 यूनिट से कितना मिला तो तुम बोलोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 पहली से जितना मिला प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2। ठीक है, ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 1 और ये आ गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब देखो मुझे बताओ क्या अपन इधर पे देख सकते हैं कि टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू, क्या इक्वेशन 1 से आपको ये दिख रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 इज नथिंग बट टोटल यूटिलिटी ऑफ 1। तो रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लिख दो रिप्लेसिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 विथ टोटल यूटिलिटी ऑफ 1। तो यहाँ पे क्या आ गया, टोटल यूटिलिटी ऑफ 1 प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2। तो डेफिनेशन बन गई कि टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट द सम टोटल ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटीज। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन कि टोटल यूटिलिटी सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी की दूसरी डेफिनेशन क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी इज द addition to the total utility, addition to the total utility when one more unit of a commodity is consumed। ये total 2 क्यों हुआ, क्योंकि पहली के बाद दूसरी भी क्या की, कंज्यूम की। तो मार्जिनल यूटिलिटी अपन ने पढ़ा था कि मार्जिनल यूटिलिटी इज दी एडिशन सैटिस्फैक्शन डिराइव। वैसे ही अगर टोटल यूटिलिटी के केसेस में बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द एडिशन टू दी टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। ठीक है, चलो अब इसी से और बनाते हैं। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, टोटल यूटिलिटी को एक साइड ले आते हैं और मार्जिनल यूटिलिटी को एक साइड। तो ये क्या हुआ, एक और डेफिनेशन बना लो कि मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द चेंज इन दी टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। और बेटा यहाँ पे इसको अपन क्या कर देते हैं, हमेशा ये 2 थोड़ी रहेगा, कभी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 भी निकालना पड़ता है, कभी 4 भी निकालना पड़ता है। तो इसको रिप्लेस कर दो n से, ये है 2।
और ये क्या हो जाएगा बेटा n-1 दैट इज 2-1, ठीक है, तो कितना बचा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 क्या था n, तो ये भी क्या आ जाएगा n, तो फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n-1 इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ n। सिंपल है, मैंने बोला बेटा 3 यूनिट कंज्यूम करने से तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिला 180 का, ठीक है, 2 यूनिट कंज्यूम करने से तुम्हारा टोटल सेटिस्फैक्शन था 140। तो मुझे बताओ थर्ड यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिला होगा, तो तुम बोलोगे मैम 3 से कितना मिला, 3 से जो टोटल था वो कितना था 180, 2 से जो कितना टोटल था वो था 140, तो तीसरे से कितना, दो में तीसरे ने ऐसा कितना ऐड किया होगा जो टोटल 180 हो गया, तो आंसर कितना आ गया 40। तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी, जो भी बदलाव आया है टोटल यूटिलिटी में व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड। इज इट क्लियर? चलिए आ जाते हैं वापस से एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल अपना यहाँ पर क्या बोल रहा था, एग्जाम्पल बोल रहा था दोस्तों कि भाई मैम पहली यूनिट का सेटिस्फैक्शन था 100, दूसरी यूनिट का सेटिस्फैक्शन था 80, टोटल 100 से कितना हो गया 180। ये 180 क्यों हुआ, क्योंकि एक और यूनिट कंज्यूम हुई। अच्छा 180 से टोटल, 180 से टोटल बढ़कर 220 क्यों हो गया, क्योंकि एक थर्ड यूनिट यहाँ पर क्या हुई, कंज्यूम हुई, और उस थर्ड यूनिट का था कुछ एडिशनल सेटिस्फैक्शन। अगर तुम्हें टोटल यूटिलिटी 3 की दी है, टोटल यूटिलिटी 2 की दी है, क्या तुम दोनों को सब्ट्रैक्ट करके एडिशन कर सकते हो, कि तुमने क्या किया था 180 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 220। अब जब 220 दिया है 180 दिया है, तो क्या तुम ये 40 की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, तो यही बन गया बेटा आपका फॉर्मूला, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth ऑफ दी nth। अपने एग्जाम्पल में वही nth क्या था बेटा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 3 इज इक्वल्स टू टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, 3 से जितना मिला माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 2, तो क्या वैल्यू मिल जाएगी, थर्ड की वैल्यू मिल जाएगी। चलो और फॉर्मूले और बना लेते हैं, यहाँ पर और बना लेते हैं अपन कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 निकालनी है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 4 निकालनी है, मतलब ये वैल्यू निकालनी है आपको, तो क्या करोगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, क्योंकि आपने जब किया था यहाँ पे टोटल यूटिलिटी निकाली थी तो आपने क्या किया था, 3 से सेटिस्फैक्शन वाज 220, अब इसमें जोड़ दो फोर्थ वाला तो क्या मिल जाएगा टोटल 4 का, तो यू डिड 220 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 220। तो यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर अगर 0 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 4 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 3, ठीक है। चलो आखिरी वाला जल्दी से आ जाते हैं, और वो आखिरी वाला अपना क्या बोल रहा है, आखिरी वाला अपन निकाल लेते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 5 कैसे निकालेंगे, टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ 4। देखिए टोटल कितना मिला था 5 में 220, टोटल 4 में कितना मिला था 220, तो ये फिफ्थ ने क्या एडिशन किया या कुछ सब्ट्रैक्शन कर दिया, सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो वो सब्ट्रैक्शन कितना था -10। निकालो यहाँ पर जल्दी से, अपन यहाँ पे लिख देते टोटल यूटिलिटी कितना था 210 माइनस टोटल यूटिलिटी 220, तो कितना हो गया अपना -10। आया कि नहीं आया, सिंपल है कि नहीं है। तो जल्दी से अपन ने आज की क्लास में क्या पढ़ा बेटा, अपन ने पढ़ा कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच को ही क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। एडिशनल सेटिस्फैक्शन कभी मिलता है जब एडिशनल यूनिट को कंज्यूम करते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट दी एडिशनल यूटिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ एडिशनल कंजम्पशन ऑफ अ एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। पहली चीज। दूसरी चीज डेफिनेशन और बनाओ, ये इधर पे देख के बनाओ डेफिनेशन। मार्जिनल यूटिलिटी और क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी में एडिशन है, जब एक और यूनिट ऑफ अ कमोडिटी को तुम क्या करोगे, कंज्यूम करोगे। जब तुम्हें 2 का सेटिस्फैक्शन में निकालना होगा तो तुम्हें टोटल 1 की सेटिस्फैक्शन में एडिशनल सेटिस्फैक्शन को एड ऑन करना पड़ेगा। चलो तीसरी डेफिनेशन इधर से बनाओ। तीसरी डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट दी चेंज इन दी टोटल यूटिलिटी, बदलाव इन दी टोटल यूटिलिटी व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम। मैं हमेशा वन मोर वर्ड क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, एडिशनल का मतलब होता है एक और यूटिलिटी मतलब एडिशनल सेटिस्फैक्शन, एडिशनल यूनिट से, ठीक है। चलिए
फिर अपन ने पढ़ा था टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ द सैटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम सम टोटल ऑफ द यूनिट्स कंज्यूम। अगर तुमने एक यूनिट कंज्यूम किए तो इस एक यूनिट का टोटल, अगर तुमने 2 यूनिट कंज्यूम किए तो पहली और दूसरी का टोटल, अगर तुमने टोटल 3 कंज्यूम किए तो पहली, दूसरी और तीसरी का टोटल, अगर तुमने 4 कंज्यूम किए तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी का टोटल, अगर 5 कंज्यूम किए तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी का टोटल। तो total utility is nothing but the sum total of the utility derived from the consumption of all the units of a commodity। समझ ला तुम्ही? पक्की बात है। कोई भी डाउट है बेटा अब आप पूछ सकते हो। अभी अपन इतना ही आज का कॉन्सेप्ट करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसके और फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अब मैं आपके साथ लेने वाली हूँ लाइव क्लास में आपके डाउट्स, ठीक है? तो जल्दी से स्टूडेंट्स प्रिपेयर हो जाइए। और जब बेटा मैं ये नोट्स बनाती हूँ ना, तो आप भी मेरे साथ साथ कुछ कुछ चीजें जॉट डाउन करते जाया करो। जैसे कि मैंने मार्जिनल यूटिलिटी की आपको नोट्स में दी है एक डेफिनेशन, पर पढ़ाते वक्त मैंने आपको 3 डेफिनेशन दे दी है, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आएंगे। इज इट क्लियर? चलिए जल्दी से अपन रेडी हो जाते हैं फॉर द क्वेश्चन आंसर्स।